हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरे जो प्लांट्स हैं इनके बारे में आज मैं ये बताऊंगी आपको कि इनमें एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसकी प्रॉपर तरीके से केयर जो है वो कैसे करते हैं, जिससे हमारे सारे जो बीज हम डालते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। और कोई भी पौधा है वो बहुत ही कम जो है वो ख़राब होता है। तो दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि ये मैंगो प्लांट है, तो ये पहले क्या होता था कि ज़्यादातर ये ख़राब हो जाता था और इसकी पत्तियां सूखने लग जाती थी। लेकिन अब ये अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंगो प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे न्यूट्रिशंस, बहुत खाद और बहुत अच्छी तरीके की खाद की ज़रूरत होती है। और जैसे पोटाश भी हो गया, साथ में बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट है काफ़ी। और क्योंकि कितनी मात्रा में देना है, जिससे कि पत्ते उनके पता चल जाता है कि ये ख़राब नहीं हो रहे हैं। और सही क्वांटिटी भी देनी ज़रूरी होती है दोस्तों। तो इसीलिए जो है प्लांट कैसे हरे भरे रहें, किस तरह से उनकी पत्तियां हरी भरी रहें और फ्लावरिंग भी अच्छी हो। और दोस्तों, अपराजिता के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी सीड्स होते हैं वो आप टाइम टू टाइम उनको निकाल लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब सीड से निकल आते हैं तो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो अगर आप सीड से निकालेंगे तो फ्लावरिंग और अच्छी होती रहेगी। अगर आपको उसके बीज चाहिए कि मैं इससे दोबारा से ग्रो कर पाऊँ, तो थोड़े बहुत बीज तो काफ़ी होंगे जिससे नए पौधे बन जाते हैं। बाकी आप उनके सीड्स जो हैं जैसे ही पकने लगे वैसे ही निकाल लें, तब फ्लावरिंग अच्छी होती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि बीज देने के बाद पौधे को लगता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया है और वो ज़्यादा सरवाइव करने की कंडीशन में नहीं रहता और फ्लावरिंग भी कम देने लगता है। तो पौधा तो चलता रहता है, लेकिन जब फ्लावरिंग नहीं होगी उसकी और उसकी पत्तियां हरी भरी नहीं रहेंगी, तो उससे भी हमें ऐसा लगेगा कि पौधा पता नहीं कब तक चलेगा। तो दोस्तों, उसके बीज जो हैं वो निकाल लेने चाहिए पकने के बाद और लगे नहीं रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से मैंगो प्लांट का भी मैंने देखा है कि बहुत ही कम चल पाते हैं। ये मेरे भुट्टे का प्लांट है, मैंने बीज डाले थे, भुट्टे के दाने डाले थे, तो इसी से ही पौधे निकल आए हैं। और इनको बड़ा कंटेनर चाहिए होता है दोस्तों। छोटे कंटेनर में आप कितना बीज डाल दें, उसके बाद एक थोड़ी सी ग्रोथ होने के बाद पौधा अपने आप मुरझाने लग जाएगा, क्योंकि उसको रूट्स फैलने के लिए बड़ा कंटेनर और बड़ा स्पेस चाहिए होता है। पोई का भी प्लांट मैंने शिफ्ट कर दिया था, पोई की बेल शिफ्ट कर दी थी, तब ये ग्रो कर पा रही है। छोटे गमले में लगाने के बाद ये उतनी की उतनी ही थी, ग्रो भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा एक टाइम ऐसा ना हो आने के बाद ये सूखने लग जाए, क्योंकि जब फैलने की जगह ही नहीं मिल रही है तो वो कहाँ से बढ़ेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से ये मेरे जो मैंने कनेर के कई सारे प्लांट हो गए थे, तो इनको बड़े कंटेनर में लगाए हैं मैंने, तभी ये जा कर के ठीक तरह से ग्रो कर पा रहे हैं। तो अपडेट भी मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए, इसके बीच में जो हमारा जामुन का प्लांट लगा है बहुत छोटा ग्रो कर रहा था जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। मनी प्लांट के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसको थोड़ी सनलाइट की ज़रूरत है। ज़्यादा सनलाइट में देखिए ये झुलस रहा है, कई पत्तियाँ झुलस गई हैं, तो उसको मैंने हटा के कहीं और करना है। तो मनी प्लांट तो बहुत सॉफ्ट प्लांट भी है, तो इसीलिए ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। भिंडी के प्लांट हैं, अभी तो मेरी भिंडी प्लांट की जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। और अभी मैंने अपडेट, ये अभी तो पहले तो जब फूल आए थे तब मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखिए थोड़ी ग्रो करने लग गई है। तो दोस्तों, बड़े कंटेनर का आप ध्यान रखिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और उसमें बराबर से सैंड, बराबर से कंपोस्ट, रेत की मात्रा ज़रूर मिलाइए। क्योंकि अगर आप खाली मिट्टी में ही लगाएंगे कंपोस्ट डाल के, तो जब मिट्टी सूखेगी तो जड़ें बिल्कुल नहीं फैलेंगी, क्योंकि मिट्टी सूखने पे जड़ों को बिल्कुल जकड़ लेती है। तो जब रेत मिला करके आप डालेंगे तो प्लांट बहुत अच्छा चलेगा दोस्तों, क्योंकि वो फैलेगा, रेत से उसको फैलने की जगह मिलेगी। अब देखिए, छोटे प्लांट में ये रूट बाउंड होने लग गई थी, ये देखिए, तो ग्रो भी नहीं कर पा रहा था, मुरझाने सा लग गया था, तो मैंने उसको हटाया। तो दोस्तों, अगर आप पेड़ पौधों के शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पौधे हरे भरे रहें, तो और वेल ड्रेन्ड जो है वो होना चाहिए पॉट आपका। तो दोस्तों, ये देखिए, रूट आपके पेड़ अगर हरे भरे हों तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि किसकी रूट बाउंड हो रही है,
कौन सा पौधा जो है अब बड़ा कंटेनर मांग रहा है, कौन से पौधे में क्या कमी आ रही है। धीरे धीरे आपको इन सब की नॉलेज भी होती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से देखिए, जैसे इसमें थोड़े से बग्स भी लग गए हैं, तो इन्हें भी हटाना। ये देखिए रूट्स कैसे बिल्कुल जकड़ गई हैं, फैलने की जगह ही नहीं है बिल्कुल। तो ये देखिए बग्स भी लग रहे हैं, तो इनको भी हटाना है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से बग्स लग जाते हैं जो पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और इसी तरह से केयर होती है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा कोई ख़ास इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस ध्यान देना पड़ता है कि कौन से प्लांट को हमें कब देखना है। मतलब ऐसे ही नहीं कि ले करके खाली ऐसे छोड़ दिया कि अपने आप ग्रो होता रहेगा, उसकी बहुत कदर करनी पड़ती है दोस्तों। पौधा अगर अब बड़े प्यार से हम लेते हैं, उसके बाद मुरझाने लगे तो बड़ी दिक्कत होती है। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है, इसको बड़े ग्रो बैग में ही शिफ्ट करूँगी। ये मैंने इसको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। इसमें अच्छा स्पेस है, अच्छी मिट्टी आई है और काफ़ी सारी मिट्टी आई है, तो इसमें अच्छा ग्रो कर पाएगा। और इसको जब बाद में और फैलेगा तो मैं इसको फिर से शिफ्ट करूँगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आप भी पौधे लगाइए, उनकी प्रॉपर केयर कीजिए, ध्यान दीजिए। शुरू में जब हम गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग हो या टेरेस गार्डनिंग हो, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हमें सब पता होने लगता है। कोई सा भी पौधा अगर मुरझाने लगेगा ना, तो हमारा जो ध्यान है ना उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से केयर करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। तो इसी तरह से आगे मैं आपको जानकारियाँ देती रहूँगी, जो मुझे सीखने को मिला है, जो मेरे किस तरह से पौधे में बीज जर्मिनेट हो करके और बहुत अच्छे भी चल रहे हैं। तो नॉलेज मैं आपको शेयर करती रहूँगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से और वीडियो बनाती रहूँ। मेरे सारे जो प्लांट्स हैं वो देखिए सारे अच्छी तरीके से बीज से निकल आए हैं और ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको मैं आगे अपडेट देती रहूँगी। और एक ही मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बताया था, एक ही जगह सारे बीज ना डालें। अगर बीज हो भी गए हैं तो आप उनको अलग अलग शिफ्ट कर दें। थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार करें, जिससे कि पौधा ख़राब ना हो और उसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। तो बिल्कुल केक की तरह ही निकालिए कि ताकि बिल्कुल रूट डिस्टर्ब ना हो। कई सारे प्लांट एक जगह हो जाने से रूट उनकी आपस में जुड़ जाती हैं। तो मैंगो प्लांट भी देखिए इसमें हमारा बहुत सुंदर हो रहा है। और आगे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि क्या है कि मैं वीडियो कलेक्ट नहीं करती हूँ, मैं अपडेट देती रहती हूँ कि अब ये देखिए अब इतना ग्रो हो गया, ये इतना हेल्दी हो गया। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।